हेलो एवरीवन। हम लोग का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो 1000 करंट अफेयर का चल रहा है, जो कि आपका ऑलमोस्ट जो है अब कंप्लीट होने वाला है। अभी कुछ और भी बाकी है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी 2-4 वीडियो और अपलोड होगा, उसके बाद मंडे से आप लोगों का जो वो साइंस का कंपाइलेशन चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग का जो चल रहा है वो 1000 क्वेश्चन का चल रहा है। जो हम लोग 1000 क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर होगा। जो किससे रिलेटेड है, ये सारा का सारा जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर है। तो जो भी एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाकर मिला के देख सकते हैं कि मैं जितना भी करंट अफेयर पढ़ाई हूँ उसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी टकरा रहा है। तो अगर आप लोग को मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे टेस्ट भी लिया जाता है, हर संडे को टेस्ट करवाया जाता है। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइंस विद साहिना आप डालेंगे @साइंस विद साहिना बिना स्पेस का, तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। और हर संडे को आपका साइंस का वहाँ पे टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि 1-1.5 घंटा के लिए होता है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो सारा एग्ज़ाम जितना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एनडीए हो गया, बिहार हो गया, दरोगा हो गया, क्योंकि जितना भी करंट अफेयर है सारा पूछा जाता है। और ये सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, बस क्वेश्चन का लेवल का फ़र्क होता है, बाकी क्वेश्चन सारा वही होते हैं, बस घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इतना पता होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, पहला नहीं है, बहुत सारा अपलोड कर दिया गया है क्योंकि ये 1000 का सीरीज चल रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, हु हैज़ द आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो आइस हॉकी एसोसिएशन है वो पूछ रहा है कि 10th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी। पूछा जा रहा है कि इसके अंदर 10th नंबर का जो ये पूछा जा रहा है कि 10th नंबर का जो आइस हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी है वो किसने जीती है। तो ये याद रखिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा ये जीता गया है। तो इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर के द्वारा जीता गया। तो ये याद रखिएगा कि आईटीबी का जो हेड है अभी वो हाल फिलहाल में कौन है। तो ये याद रखिएगा कि एस देसवाल जी हैं, जो कि चेंज हो चुके हैं, ठीक है, जो कि चेंज हो चुके हैं। अभी एस देसवाल जी नए ही बने। अगर पूछा जाएगा एस देसवाल जी से पहले कौन थे, तो याद रखिएगा कि कौन थे, राकेश अस्थाना जी थे। और राकेश अस्थाना जी अभी कहाँ चले गए हैं, इनका ट्रांसफ़र हो गया है दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपका यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्या बोल रहा है, उस राज्य गणितज्ञ का नाम बताइए जिसे माइकल और शीला से हेल्ड पुरस्कार 2020 का अवार्ड उनको मिला है। मतलब पूछा जा रहा है कि भारतीय वो गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, और वो क्या किए हैं, माइकल शीला हेल्ड पुरस्कार जीते हैं। तो उनका नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे कि उनका नाम क्या है, निखिल श्रीवास्तव जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निखिल श्रीवास्तव जी हैं, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आसियान के अंदर जो आसियान सेक्रेटरी है, एम्बेसडर जो बने हैं वो कौन बने हैं। तो ये याद रखिएगा, जगन्नाथ गोखले जी बने हैं। कौन बने हैं, जगन्नाथ, कहाँ गया इसका राइट आंसर, सॉरी, जयंत गोखले जी बने हैं। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा। आसियान के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आसियान क्या। आसियान के 10 देशों का एक संगठन है, 10 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मालदीव, मलेशिया से स्टार्ट होता है, या म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। 36 वाला कहाँ हुआ, तो वो वियतनाम के अंदर हुआ है। 37 वाला कहाँ होगा, तो ये थाईलैंड के अंदर में होगा। कब होगा, 2021 में होगा। तो इसके बारे में याद रखेंगे। टोटल कितने कंट्री आते हैं, तो 10 आते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो सीएम है जो अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, किस राज्य के द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका के सीएम पूछा जाएगा, मतलब कर्नाटका के पहले सीएम पूछा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि रेड्डी जी हैं, रेड्डी साहब जी हैं, जो कि ये क्वेश्चन 2-3 बार अभी पूछा जा चुका है। और पूछा जाए कर्नाटका कब बनाया, तो 1956 में बनाया था, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आपको याद रखना है। जो भी मतलब इसका जो होता है इन सबको याद रखना आपको। किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण लाभ के साथ एक क्रेडिट कार्ड और ऑर्डर लॉन्च किया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो स्वास्थ्य कल्याण के साथ एक क्रेडिट कार्ड और ऑर्डर लॉन्च किया है। तो ये याद रखेंगे कि एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अभी HDFC के बारे में बताएंगे, आगे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से
किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवता, देखिए ये पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है या कौन जीता है। मैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करती हूँ, तो ये जीता अभी मतलब हाल फिलहाल में किन को मिला है, सोनू सूद जी को मिला, जो कि वो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ही हेल्प किए हैं। अगर पूछा जाएगा ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार जीता। यहाँ पे नेल्सन लगा हुआ है, तो इस बात को याद रखेंगे। एक वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अलग होता है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवता दिवस मतलब मानवता पुरस्कार अलग होता है। तो इसको याद रखेंगे कि रवि गायकवाड़ जी जीते थे। कौन जीते हैं? रवि गायकवाड़ जी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये याद रखेंगे कि ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात के मैं पूछूं कि सबसे लंबा नदी कौन है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी है। अगर सबसे बड़ा मैं पूछूं तो साबरमती नदी है। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। मैं हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट बताती हूँ, मैं वही पॉइंट को रिपीट भी कर देती हूँ अगर जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर। हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट को कमला नाम दिया है? ड्रैगन फ्रूट है उसका कमलम नाम दिया है, तो ये याद रखिएगा। ये भी कौन किया है? गुजरात ने ही किया है। अगर पूछा जाएगा गुजरात के अंदर कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ई नगर ऐप लॉन्च किया गया है। गांधीनगर सेतु मतलब रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। उस पर क्या बनाया जाएगा? तो अभी हाल फिलहाल में अभी ये आया है कि वो उस पर 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। तो कि 5 स्टार होटल किस पे बनाया जाएगा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे बनाया जाएगा, जो कि वो भी कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन का नामकरण मतलब पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो नेताजी एक्सप्रेस के नाम में बदल करके कर दिया गया, तो कौन सा ट्रेन था? तो उनका नाम बताएंगे आप। हावड़ा कालका नाम है। क्या नाम है? हावड़ा कालका मलाई से है ये। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। किस राज्य ने भारत इनोवेशन इंडेक्स के 2020 के प्रमुख में शिखर सम्मेलन को प्राप्त किया? पूछा जा रहा है कि भारत का जो रैंक है इनोवेशन इंडेक्स में, तो कौन सा स्टेट ने क्या किया है? टॉप किया है। तो ये याद रखेंगे कि ये कर्नाटका किया। अगर एजुकेशन इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, तो कर्नाटका ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र नागपुर में गोरेवारा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नामकरण किसके नाम पर रखा है? महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा वो अपने बेटे के नाम पे रखे थे, जो कि बाल ठाकरे है। और बाल ठाकरे जी जो बहुत सारे स्पीसीज को ढूंढ रहे हैं, मतलब खोजते रहते हैं, तो बहुत सारा स्पीसीज खोज गया है और उनको इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट में। और बाल ठाकरे जी वो उद्धव ठाकरे जी का बेटा है, जो कि उद्धव ठाकरे कौन है? महाराष्ट्र के CM है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो बाइडन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 46 के बने हैं। इस पर कुछ रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला जो है फाइटर थी जो हिस्सा ली थी, तो वो कौन बनेगी? भावना कांत बनेगी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? वो बिहार से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। किस राज्य ने घर घर रोजगार ते कारोबार में, एक होता है कि घर घर रोजगार, एक होता है घर घर पानी, एक होता है घर घर फाइबर। घर घर पानी पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगर घर घर आपसे फाइबर पूछा जाए तो वो बिहार हो जाएगा। और घर घर रोजगार के बारे में किया जाएगा तो ये याद रखिएगा कि कौन हो जाएंगे? ये पंजाब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंजाब के CM जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में भारत में कौन सा रैंक लाया है? तो ग्लोबल फायर पावर में कितना लाया है? 4 आया है। राइट आंसर है इंडिया का 4 है। किस देश के पूछ रहा है कि विच कंट्री क्लेम्बर सेट अप द रिकॉर्ड द फर्स्ट टीम इवर द स्केल K2 द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन। K2 जो है ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, सॉरी मतलब पूरे वर्ल्ड का इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है। तो पूछा जा रहा है कि ये पहली बार इस पर किसने चढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर मतलब किसके द्वारा चढ़ाई किया गया था? इसमें इस क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से विच कंट्री क्लेम्बर हैव टू सेट अप द रिकॉर्ड। पूछा रहा है कि इस कौन सा ऐसा कंट्री बना है जो इस पर रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि K2 पूरे वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है माउंटेन है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, WHO ने किस वर्ष को वैश्विक एकजुटता क्या बोल रहा है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड द सर्वाइवल मनाया गया है। मतलब किस ईयर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एकजुटता दिवस होगा, मतलब एक साथ होगा जीवन रक्षा करने का किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि 2021 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि एक साथ, क्योंकि मतलब कोरोना काल से जो मतलब फिगर बनाया गया था तो एक साथ लोग रहने लगे थे, तो इनको डिक्लेयर कर दिया गया। WHO के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा के अंदर है। अगर इनका हेड पूछा जाएगा तो इसका हेड कौन हो जाएंगे, टेड्रोस अंकल जी हो जाएंगे। तो इन सबको याद रखना है। 2022 में क्या किया जाएगा, किसानों को आय को जो डबल करने का टारगेट किया है वो 2022 है। 2025 क्या हो जाएगा, टीबी को ख़त्म करने का जो टारगेट है वो 2025 है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ सेट किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि कहाँ किया गया है, अल्पुज़ा में किया गया है। ये कहाँ है, ये केरला के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक जो है वो के लेखक कौन है। तो ये याद रखेंगे, रामचंद्र गुहा जी है। कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा जी हो जाएंगे। तो बहुत सारे बुक होते हैं, तो बुक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सब बुक के बारे में भी आपको याद रखना। किस वर्ष, इस क्वेश्चन में करा है, किस वर्ष तक भारत ने पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की योजना की है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया ने कहा है कि 20% तक एथेनॉल जो अचीव कर लेगा, तो इसको कब तक का डेट इसमें रखा या टारगेट रखा गया। तो 2025 तक का याद रखिएगा। 2025 का भी क्या टीबी को ख़त्म करने का टारगेट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके एक वेलनेस थीम वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो थीम वाला क्रेडिट कार्ड किसने किया था, तो ये याद रखेंगे कि ये यस बैंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। देखिए, अगर पहला फायर पार्क पूछा जाएगा तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। और पहला टायर पार्क पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। पहला लाइकेन पार्क पूछा जाएगा तो वो उत्तराखंड में हो जाएगा। पहला क्रिप्टो पार्क पूछा जाए तो वो भी उत्तराखंड में हो जाएगा। तो जो पहले नंबर पर आता है इन सबको आप याद रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला पूछा जा सकता है। 51 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जो हुआ है, तो इसको पूछ रहा है कि इसका आयोजन मतलब किस पर्सन के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, सत्यजीत रॉय के द्वारा किया गया था, जिसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, 51 वाला, तो वो भी गोवा में हुआ था। और गोवा में अगर फोकस कंट्री पूछा जाए तो कौन थे, वो बांग्लादेश था। अगर पूछा जाएगा 52 वाला कहाँ होगा, वो भी गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 के लिए हुरून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को रखा गया। आई थिंक ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो 11 नंबर का होगा। जो बच्चे देखे होंगे पहले वाला वीडियो तो उनको पता होगा कि रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, अब अच्छा है, आप लोगों का रिवीजन हो जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है या नहीं। हाल ही में भारत के पहले हॉट एयर बैलून सफारी को किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये याद रखेंगे कि एमपी में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया, ये एमपी के अंदर लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं एमपी में, तो पंख योजना चलाई गई है, अंकुर योजना चलाई गई है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसमें क्या किया गया है, 5.7 लाख का उसमें ये किया गया, उसमें बढ़ावा दिया गया है। अगर होलकर स्टेडियम का, वो भी एमपी के अंदर है। तो इन सब क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में किस बैंक के साथ गूगल ने ऐप के माध्यम से फास्टैग पेश करने का हाथ मिलाया, तो वो कुछ नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आईसीसी है, जो आईसीसी के साथ हाथ मिलाकर के फास्टैग करने का काम किया है। हर्षवर्धन द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग का भारत का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र एमसी, मतलब ये कह रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, इनके बारे में पूछ रहा है कि ये स्थापित किया गया है वो कहाँ है। तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ है, लेह में है। लेह किसकी कैपिटल है, तो लद्दाख की है। लद्दाख में मतलब कितने ज़िले हैं, तो 2 ज़िले हैं। और याद रखिएगा कि लेह में क्या होता है, पहले जो हेमिज नेशनल पार्क था वो जम्मू एंड कश्मीर में था, जो कि इंडिया के सबसे ऊँचे जगह पर है। अब वो कहाँ चला गया, तो वो लेह के अंदर चला गया। तो इस बात को याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है।
चलिए 2020 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे सम्मानित किया? 2020 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो ये याद रखिएगा सतीश व्यास जी को मिला था। राष्ट्रीय तानसेन 2020 को सतीश व्यास जी को मिला था। इस क्वेश्चन में कह रहा है टीके और टीकेकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? मतलब गावी का जो हेड बना है वो पूछ रहा है वो किसे किया गया है? तो ये हर्षवर्धन जी को किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि WHO में किसको किया जाए तो TS त्रिमूर्ति जी को किया गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है 21 वर्षीय कॉलेज छात्र या छात्रा का नाम बताया जो तिरुवनंतपुरम के सबसे युवा मेयर बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा आर्य राजेंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्य राजेंद्र हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि हाँ मुझे आ रहा, नहीं आ रहा तो इसको रिवीजन करिए। आपको PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बहुत मतलब सारे चुनिंदे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड से प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, जो कि पोर्तुगीज़ से बिलोंग करते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर आगे का क्वेश्चन, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन कल करेंगे और मतलब नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को अगर मतलब PDF चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, @science with Shahina आप लगाएंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और जो बच्चे का मतलब जो, और वहाँ पे ग्रुप पे क्या किया जाता है, हर संडे को रिवीजन कराया जाता है, वो भी करंट अफेयर और साइंस दोनों कराया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा या क्वेरी होगा तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। किस राज्य ने पेलांड डेयरी की इलू गरीब के लिए आवास बनाया? ठीक है, एक आवास कार्यक्रम यूज़ किया गया है जो कि गरीबों के लिए वो आवास टाइप का होगा, घर के लिए होगा। तो ये पूछ रहा है कि ये योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM के नाम का याद रखेंगे, उनका नाम याद रखेंगे तो जगमोहन रेड्डी जी नाम रखेंगे। और उनका मतलब जो गवर्नर है तो ये याद रखेंगे कि विश्वभूषण जी। कौन है? भूषण जी है। तो गवर्नर और जो CM हैं इनके बारे में आप लोगों को नाम को याद रखना है, ठीक है। अगर कर्नाटका के CM पूछा जाएगा तो अभी हाल फिलहाल में बने हैं बसवराज जी बने हैं। तेलंगाना के पूछा जाएगा तो इन सबका उड़ीसा हो गया, ये नवीन पटनायक जी हो गए। तमिलनाडु का ये इन सबका आपको नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया। देखिए पहली ड्राइवरलेस ट्रेन या मतलब कोई गाड़ी अगर गाड़ी पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा कि UK में ट्रायल किया गया है जो कि वो ड्राइवरलेस गाड़ी होगा। ये पूछ रहा है कि ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किस जगह में किया गया है? तो ये याद रखिएगा कि मेघनाघाटा लाइन के थ्रू किया गया। इसके थ्रू किया गया है तो इसका राइट आंसर आपको A हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, ये सब सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन सबको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय और T20 फीमेल क्रिकेट ऑफ द ईयर डिकेट के साथ ICC महिला क्रिकेटर द डिकेट ऑफ किसी जीता? पूछ रहा है कि डिकेट में वनडे क्रिकेट, डिकेट जो T20 में फीमेल क्रिकेट में पूछ रहा है कि इसको अवार्ड जो मिला है वो मतलब किनको मिला है? तो ये याद रखिएगा कि LSC पेरी को मिला है। किसको मिला है? LSC पेरी जी को मिला है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखना है आप लोगों को। PM मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? तो ये याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका योजना शुरू किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का 2 आपका राजधानी हो जाएगा। समर पूछा जाए तो आपका याद रखिएगा कि समर का 2 कैपिटल हो जाएगा, एक हो जाता है जम्मू, एक हो जाता है श्रीनगर। जम्मू याद रखिएगा, श्रीनगर समर के लिए याद रखेंगे और जम्मू का विंटर के लिए हो जाता है। तो इस दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगर मैं मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक और बात करूँ तो यहाँ पे भी एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है प्रूफ ऐप। और यहाँ के अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट CM पहले CM कौन बने, तो आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन रहे हैं जो कि उपराज्यपाल बन रहे हैं। तो याद रखिएगा गुलाम सादिर जी बने थे। कौन बने थे? गुलाम सादिर जी बने थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले CM बने हैं। तो इन सबको याद रखना है। विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पूछ रहा है कि भारत का रैंक क्या है? तो इसका 63 रैंक हो जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि
किसे डोनाल्डो ट्रंप द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? एक अवार्ड है जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है, तो पूछा जा रहा है कि किसको सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने अंत्योदय योजना चलाया गया है? कौन सा योजना चलाया गया? ये एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया है और अंत्योदय योजना चलाया गया। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ चलाया गया, तो ये याद रखिएगा कि आसाम याद रखिएगा। आसाम से याद रखिएगा कि लवलीना जी कहाँ से बिलोंग करती है, वो भी आसाम से। हिमा दास कहाँ से बिलोंग करती है, जो कि एसपी के पोस्ट पे गए हैं, वो भी आसाम से बिलोंग करते हैं। किस राज्य के सब्जी व्यापारियों को, मतलब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सब्जी व्यापारी के लिए उसको मतलब सब्सिडी देना या जोड़ना स्टार्ट कर दिया, किस योजना के तहत? तो ये याद रखिएगा कि ये राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जहाँ के सीएम कौन है, रेड्डी मोहन जी हो जाएंगे और गवर्नर कौन हो जाएंगे, विश्वभूषण जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, पीएम मोदी ने किस शहर में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया था? किस शहर में या किस सिटी में या किस स्टेट में पूछ रहा है? तो ये याद रखिएगा कि यूपी के वाराणसी में उन्होंने भाग लिया था इस महोत्सव में, इस फेस्टिवल में। निम्नलिखित में से किस देश में भारत मैदान नदी के पार सहतूत बांध का निर्माण चल रहा है? याद रखिएगा सहतूत डैम जो है ये कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है, जो कि अभी इन पर बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो आपका तालिबान ग्रुप जो वहाँ पे अटैक किया है या उस पर पूरा कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पे जो 2 डैम बनाया गया इंडिया की तरफ से, एक याद रखिएगा सलमा डैम है और दूसरा सहतूत डैम है। सलमा डैम जो है आपका काबुल नदी के किनारे और सहतूत डैम है वो हरी नदी के किनारे है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आने जाने का व्यापार होता था। और ईरान में पूछा जाए तो ईरान में चाबहार पोर्ट हो जाएगा। अभी अफगानिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। किस राज्य ने कर्म ही धर्म मतलब काम ही पूजा है, इसके योजना के तहत 2 लाख युवाओं को एक मोटर बाइक प्रदान करने की योजना की है? तो ये याद रखिएगा कि ये वेस्ट बंगाल क्या है, दीदी की नगरी जो है, जो दीदी जी जो है इन्हीं के द्वारा। अगर यहाँ का गवर्नर पूछा जाए तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। किस राज्य के हाईवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलाड़ा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये याद रखिएगा कि कर्नाटका में कर दिया गया है। इसका कहाँ कर दिया गया? कर्नाटका में। अभी कर्नाटका के सीएम हाल फिलहाल में बने हैं बसवराज जी बने हैं। अगर यहाँ का गवर्नर पूछा जाए तो थावर चंद गहलोत जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में महाआवास योजना की शुरू की गई, महाआवास की योजना शुरू की गई? तो ये याद रखिएगा महाआवास से महाराष्ट्र याद रखेंगे। तो ये महाराष्ट्र में किया गया, जो कि यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी हो जाएंगे और इनके बेटे का नाम बाल ठाकरे हैं। अभी इनको इन्वायरमेंट से बहुत रिलेटेड रहता है, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्पीसीज की खोज कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? तो ये बैंक पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ये RBI बन गया, रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है, जो कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ, मुंबई में। अगर इसके लिए एक्ट पूछा जाएगा कब आया था, 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। पूछा जाएगा इसको लागू कब किया गया, तो 1935 में लागू किया गया। अगर पूछा जाए कि इसका पहले डिप्टी गवर्नर कौन है, तो ये याद रखिएगा जमशेद तायलौर जी बने थे। और अभी क्या पूछा जाएगा, तो अभी शक्तिकांत दास जी है। तो इन सब का क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मियाँ संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पूछ रही है कि मियाँ संधू जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो ये मालडोवा की बनी है। और अभी मतलब हाल फिलहाल में पाकिस्तान में मतलब जज बनी है, फीमेल जज बनी है, पहली फीमेल जज बनी है, उसका आयशा मलिक नाम है। तो इन सबको याद रखेंगे। क्या बोल रहा है? COP26 वेयर विल बी, इस क्वेश्चन में करा है यूके सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मतलब बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है COP26 के लिए पहले प्रायोजकों की घोषणा की। तो ये पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो देखे होंगे COP के ऊपर, तो मैं पूरा डिटेल बता दी हूँ कि COP21 क्या होता है, COP क्या होता है, पहली बार COP कहाँ हुआ था या इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका मतलब इसका आंसर याद रखेंगे कि आपका कहाँ होगा, 2021 में ग्लासगो के अंदर होगा, स्कॉटलैंड में, ठीक है। चलिए इनके बारे में मतलब COP के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान चला था? ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। अगर जो स्टूडेंट वीडियो देखे होंगे पहले वाला, उनको भी ये पता होगा कि मुंह बंद रखो कैंपेन जो है वो HDFC के द्वारा चालू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे आपका पहला लाइकेन पार्क पूछा जाए, पहला ग्रिप्टो पार्क पूछा जाए या पहला गैमो क्रिप्टो पार्क पूछा जाए तो ये याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगर आपका पहला लेदर पार्क पूछा जाए तो वो यूपी के नोएडा में हो जाएगा। उस तूफ़ान का नाम बताया जो हाल ही में ग्वाटेमाला में आया था। ये पूछ रहा है कि तूफ़ान जो है हर से मतलब जहाँ जहाँ पे आता है तो इसको क्या करता है, अलग अलग देशों के द्वारा इस पर नाम दिया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसका नाम दिया था, सॉरी मतलब इस तूफ़ान का नाम क्या है। तो ईटा नाम है, ठीक है, एटा। यस नाम का तूफ़ान भी आया था, वेस्ट बंगाल के अंदर में आया था। तो याद रखिएगा। ये रहा आपका पीडीएफ के लिए। अगर आप लोग पूरा पीडीएफ चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ, तो @science with साइना पे जाएंगे आप लोग, टेलीग्राम पे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको सारे वीडियो पूरा पीडीएफ और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ मिल जाएगी। नए पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक कौन है। तो ये याद रखिएगा, ये अनुपम खेर जी हैं। योर बेस्ट डे इज़ टुडे कौन सा है, अनुपम खेर जी है। अगर बहुत सारे बुक का नाम पूछा जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ पूछा जाएगा तो ये मिल्खा सिंह जी का हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा अनफिनिश्ड पूछा जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा का हो जाएगा। अनब्रेकेबल पूछा जाए तो वो मैरी कॉम का हो जाएगा। बिलीफ पूछा जाएगा तो वो सुरेश रैना जी का हो जाएगा। तो कुछ कुछ बुक से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। और अब जो है ये क्वेश्चन के बाद आपको जो आप मिलेगा वो बायोलॉजी में टॉपिक में मिलेगा। अब हम लोग का जो चलेगा वो बायोलॉजी चैप्टर चलेगा। एक वीक मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, एक वीक मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, जो कि पूरा फुल डिटेल रहता है, पूरा केमिस्ट्री मतलब थ्योरी के साथ रहता है। और कुछ बच्चों का डिमांड था कि मैम करंट अफेयर करा दी, तो मैं उनके लिए करंट अफेयर करा दी हूँ। अब हम लोग का जो सीरीज स्टार्ट होगा वो 1000 जीके का होगा। क्या होगा, 1000 जीके का होगा, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। उसमें आपको करंट अफेयर भी रहेगा और जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल सब्जेक्ट के जीएस का पूरा क्वेश्चन रहेगा। 1000 हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमको बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में मुझे बच्चे लोग बोलते हैं मैम रामसर साइड पे बना दिया, मैं उस पर भी बना दी हूँ। नेशनल पार्क में पूछा है उस पर भी बना दी हूँ। तो किसी को अगर मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा फुल डिटेल चाहिए वो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट देखती रहती हूँ, उनको मैं वीडियो बना दूँगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। किस राज्य ने पेलांड डेयरी की इलू गरीब के लिए आवास बनाया, ठीक है। एक आवास कार्यक्रम यूज़ किया गया है जो कि गरीबों के लिए वो आवास टाइप का होगा, घर के लिए होगा। तो ये पूछ रहा है कि ये योजना किस सरकार ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम के नाम का याद रखेंगे, उनका नाम याद रखेंगे तो जगनमोहन रेड्डी जी नाम रखेंगे। और उनका मतलब जो गवर्नर है तो ये याद रखेंगे कि विश्वभूषण जी। कौन है, भूषण जी है। तो गवर्नर और जो सीएम हैं इनके बारे में आप लोगों को नाम को याद रखना है, ठीक है। अगर कर्नाटका के सीएम पूछा जाएगा तो अभी हाल फिलहाल में बने हैं बसवराज जी बने हैं। तेलंगाना के पूछा जाएगा तो इन सबका उड़ीसा हो गया, ये नवीन पटनायक जी हो गए। तमिलनाडु का ये इन सबका आपको नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया। देखिए पहली ड्राइवरलेस ट्रेन या मतलब कोई गाड़ी अगर गाड़ी पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा कि यूके में ट्रायल किया गया है जो कि वो ड्राइवरलेस गाड़ी होगा। ये पूछ रहा है कि ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किस जगह में किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि मेघना घाटा लाइन के थ्रू किया गया, इसके थ्रू किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, ये सब सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन सबको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय और T20 फीमेल क्रिकेट ऑफ द ईयर डिकेट के साथ आईसीसी महिला क्रिकेटर द डिकेट ऑफ किसी जीत। पूछ रहा है कि डिकेट में वनडे क्रिकेट डिकेट जो T20 में फीमेल क्रिकेट में पूछ रहा है कि इसको अवार्ड जो मिला है वो मतलब किनको मिला है। तो ये याद रखिएगा कि एलएसी पेरी को मिला है। किसको मिला है, एलएसी पेरी जी को मिला है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखना है आप लोगों को। पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया। तो ये याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका योजना शुरू किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का 2 आपका राजधानी हो जाएगा। समर पूछा जाए तो आपका याद रखिएगा कि समर का 2 कैपिटल हो जाएगा, एक हो जाता है जम्मू, एक हो जाता है श्रीनगर। जम्मू याद रखिएगा, श्रीनगर समर के लिए याद रखेंगे और जम्मू का विंटर के लिए हो जाता है। तो इस दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे।
अगर मैं मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक और बात करूँ तो यहाँ पे भी एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है प्रूफ ऐप। और यहाँ के अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट सीएम, पहले सीएम कौन बने, तो आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन रहे हैं, जो कि उपराज्यपाल बन रहे हैं, तो याद रखिएगा गुलाम सादिर जी बने थे। कौन बने थे? गुलाम सादिर जी बने थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले सीएम बने हैं। तो इन सबको याद रखना है। विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पूछ रहा है कि भारत का रैंक क्या है, तो इसका 63 रैंक हो जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि किसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। एक अवार्ड है जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है, तो पूछा जा रहा है कि किसको सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने अंत्योदय योजना चलाया गया है। कौन सा योजना चलाया गया? ये एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाया गया है। और अंत्योदय योजना चलाया गया, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ चलाया गया, तो ये याद रखिएगा कि आसाम याद रखिएगा। आसाम से याद रखिएगा कि लोवलीना जी कहाँ से बिलोंग करती है, वो भी आसाम से। हिमा दास कहाँ से बिलोंग करती है, जो कि डीएसपी एसपी के पोस्ट पे गए हैं, वो भी आसाम से बिलोंग करते हैं। किस राज्य ने राज्य के सब्जी व्यापारियों को, मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सब्जी व्यापारी के लिए उसको मतलब सब्सिडी देना या जोड़ना स्टार्ट कर दिया, किस योजना के तहत। तो ये याद रखिएगा कि ये राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जहाँ के सीएम कौन है? रेड्डी मोहन जी हो जाएंगे। और गवर्नर कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण जी हो जाएंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, पीएम मोदी ने किस शहर में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया था। किस शहर में या किस सिटी में या किस स्टेट में पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा कि यूपी के वाराणसी में उन्होंने भाग लिया था इस महोत्सव में, इस फेस्टिवल में। निम्नलिखित में से किस देश में भारत मैदान नदी के पार सहतूत बांध का निर्माण चल रहा है। याद रखिएगा सहतूत डैम जो है ये कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है, जो कि अभी इस पर बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो आपका तालिबान ग्रुप जो वहाँ पे अटैक किया है या उस पर पूरा कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पे जो 2 डैम बनाया गया इंडिया की तरफ से, एक याद रखिएगा सलमा डैम है और दूसरा सहतूत डैम है। सलमा डैम जो है आपका काबुल नदी के किनारे और सहतूत डैम है वो हरी नदी के किनारे है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आने जाने का व्यापार होता था। और ईरान में पूछा जाए तो ईरान में चाबहार पोर्ट हो जाएगा। अभी अफगानिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। किस राज्य ने कर्म ही धर्म मतलब काम ही पूजा है, इसके योजना के तहत 2 लाख युवाओं को एक मोटर बाइक प्रदान करने की योजना की है। तो ये याद रखिएगा कि ये वेस्ट बंगाल क्या है, दीदी की नगरी जो है, जो दीदी जी जो है इन्हीं के द्वारा। अगर यहाँ का गवर्नर पूछा जाए तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। किस राज्य के हाईवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलाड़ा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि कर्नाटका में कर दिया गया है। इसका कहाँ कर दिया गया? कर्नाटका में। अभी कर्नाटका के सीएम हाल फिलहाल में बने हैं बसवराज जी बने हैं। अगर यहाँ का गवर्नर पूछा जाए तो थावर चंद गहलोत जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में महाआवास योजना की शुरू की गई, महाआवास की योजना शुरू की गई? तो ये याद रखिएगा महाआवास से महाराष्ट्र याद रखेंगे। तो ये महाराष्ट्र में किया गया, जो कि यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी हो जाएंगे। और इनके बेटे का नाम बाल ठाकरे हैं। अभी इनको इन्वायरमेंट से बहुत रिलेटेड रहता है, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्पीसीज की खोज कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? तो ये बैंक पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ये RBI बन गया, रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है, जो कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ? मुंबई में। अगर इसके लिए एक्ट पूछा जाएगा कब आया था? 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। आप पूछा जाएगा इसको लागू कब किया गया, तो 1935 में लागू किया गया। अगर पूछा जाएगा इसका पहले डिप्टी गवर्नर कौन है, तो ये याद रखिएगा जमशेद तायलौर जी बने थे। और अभी क्या पूछा जाएगा, तो अभी शक्तिकांत दास जी है। तो इन सब का क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मिया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पूछ रही है कि मिया संधू जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो ये मालडोवा की बनी है। और अभी मतलब हाल फिलहाल में पाकिस्तान में मतलब जज बनी है, फीमेल जज बनी है, पहली फीमेल जज बनी है, उसका आयशा मलिक नाम है। तो इन सबको याद रखेंगे। क्या बोल रहा है? COP26 वेयर विल बी, इस क्वेश्चन में करा है यूके सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मतलब बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है COP26 के लिए पहले प्रायोजकों की घोषणा की। तो ये पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो देखे होंगे COP के ऊपर, तो मैं पूरा डिटेल बता दी हूँ कि COP21 क्या होता है, COP क्या होता है, पहली बार COP कहाँ हुआ था या इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका मतलब इसका आंसर याद रखेंगे कि आपका कहाँ होगा,
2021 में ग्लासगो के अंदर होगा, स्कॉटलैंड में। ठीक है, चलिए इनके बारे में मतलब कॉप के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान चलाया था? ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। अगर जो स्टूडेंट वीडियो देखे होंगे पहले वाला, उनको भी ये पता होगा कि मुंह बंद रखो कैंपेन जो है वो HDFC के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा कि जहाँ पे आपका पहला लाइकेन पार्क पूछा जाए, पहला ग्रिप्टो पार्क पूछा जाए या पहला गैमो क्रिप्टो पार्क पूछा जाए तो ये याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। अगर आपका पहला लेदर पार्क पूछा जाए तो वो यूपी के नोएडा में हो जाएगा। उस तूफ़ान का नाम बताया जो हाल ही में ग्वाटेमाला में आया था। ये पूछ रहा है कि तूफ़ान जो है हर से मतलब जहाँ जहाँ पे आता है तो इसको क्या करता है, अलग अलग देशों के द्वारा इस पर नाम दिया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसका नाम दिया था, सॉरी मतलब इस तूफ़ान का नाम क्या है? तो ईटा नाम है। ठीक है, एटा। यस नाम का तूफ़ान भी आया था, वेस्ट बंगाल के अंदर में आया था। तो ये याद रखिएगा। ये रहा आपका PDF के लिए। अगर आप लोग पूरा PDF चाहते हैं, कंप्लीट PDF, तो @sciencewithsahina पे जाएंगे आप लोग, टेलीग्राम पे या ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको सारे वीडियो पूरा PDF और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ मिल जाएगी। नए पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक कौन है? तो ये याद रखिएगा, ये अनुपम खेर जी हैं। योर बेस्ट डे इज़ टुडे कौन सा है? अनुपम खेर जी है। अगर बहुत सारे बुक का नाम पूछा जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ पूछा जाएगा तो ये मिल्खा सिंह जी का हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा अनफिनिश्ड पूछा जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा का हो जाएगा। अनब्रेकेबल पूछा जाए तो वो मैरी कॉम का हो जाएगा। बिलीफ पूछा जाएगा तो वो सुरेश रैना जी का हो जाएगा। तो कुछ कुछ बुक से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। और अब जो है ये क्वेश्चन के बाद आपको जो आप मिलेगा वो बायोलॉजी में टॉपिक में मिलेगा। अब हम लोग का जो चलेगा वो बायोलॉजी चैप्टर चलेगा। एक वीक मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, एक वीक मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, जो कि पूरा फुल डिटेल रहता है, पूरा केमिस्ट्री मतलब थ्योरी के साथ रहता है। और कुछ बच्चे का डिमांड था कि मैम करंट अफेयर करा दी, तो मैं उनके लिए करंट अफेयर करा दी हूँ। अब हम लोग का जो सीरीज स्टार्ट होगा वो 1000 GK का होगा। क्या होगा? 1000 GK का होगा, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। उसमें आपको करंट अफेयर भी रहेगा और जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल सब्जेक्ट के GS का पूरा क्वेश्चन रहेगा। 1000 हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमको बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में मुझे बच्चे लोग बोलते हैं मैम रामसर साइड पे बना दिया, मैं उस पर भी बना दी हूँ। नेशनल पार्क में पूछा है उस पर भी बना दी हूँ। तो किसी को अगर मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा फुल डिटेल चाहिए वो मुझे कमेंट कर देंगे। मैं कमेंट देखती रहती हूँ, उनको मैं वीडियो बना दूँगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।